Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are fine and taking good care of your health. Today we are solving question number 3 of exercise 9.3. That is, prove that midpoint of the hypotenuse of a right triangle is equidistant from its three vertices. The given three vertices are P, that is minus 2 comma 5, Q 1 comma 3, R minus 1 comma 0, and we have to prove that midpoint of the hypotenuse of a right triangle. What is right triangle? A triangle in which one angle is of 90 degree is called right angle triangle. जितनी भी आपके पास हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी हैं, जस्ट राइट ट्राइंगल्स में हम साइड्स को नाम देते हैं. 90 डिग्री की सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड होती है आपके पास बेस. और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किसके हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के हैं. दूसरी बात, प्रूव करना है कि ये हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है वो इसके एंड वर्टिसेस से, मतलब फॉर एग्जांपल ये है P, ये है Q और ये है R, इसके एंड वर्टिसेस के इसके एंड वर्टिसेस से उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल है. तो हमें ये तो पता है कि जो पी क्यू आर हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा बन रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है. किस तरह से फाइंड करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक थ्योरम यूज हो रहा होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास? पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो ये फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए आर क्यू डिस्टेंस कितना है, पी क्यू डिस्टेंस कितना है, मतलब इसकी लेंथ पता होनी चाहिए. लेंथ या डिस्टेंस पी क्यू के दरमियान एक ही बात है, वो हमें पता होनी चाहिए. पी और आर के दरमियान कितना डिस्टेंस है या लेंथ कितनी है पी आर की, ये पता हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी साइड का जो है स्क्वायर वो दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये इसके डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. कहाँ से फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से. तो आपके पास क्या आएगा? डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, जो कि हम इतनी बहुत टाइम इसे अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको ये आना चाहिए. दूसरी बात, यहाँ पर हम 3 फार्मूलाज अप्लाई करेंगे. इन पॉइंट्स की जो लेंथ है, इनके दरमियान जो लेंथ है, इनके दरमियान पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. जब डिस्टेंस आ जाएगा तो हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. असल में तो हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो फिर थर्ड हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे. और जब हम अप्लाई करेंगे तो हम उसको मैं उस टाइम लिखूंगा कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जो कि आप ऑलरेडी 9.3 में ही पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. तो डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करते हैं. सबसे पहले फाइंड करते हैं पी क्यू. पी क्यू x2 होगा 1, x1 होगा -2, तो क्या आएगा? 1 माइनस -2 मॉड स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 मॉड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 3 स्क्वायर 9
3 माइनस 5 माइनस टू स्केयर प्लस 4, 9 प्लस 4 13 स्केयर रूट। ये आपके पास क्या है, पी क्यू। अब फाइंड करते हैं क्यू आर। क्यू आर क्या होगा, -1 मॉड स्केयर प्लस 0 माइनस 3 मॉड स्केयर, -1 -2 स्केयर प्लस 4 प्लस -3 मॉड उसे क्या कर देगा, +3 स्केयर 9 प्लस 4 13 स्केयर रूट। नाउ वी फाइंड आर पी या पी आर, एक ही बात है, आंसर सेम ही आता है। -1 माइनस डिस्टेंस फार्मूले का, फिर अगेन -2 है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर मॉड स्केयर प्लस 0 माइनस 5 मॉड स्केयर, -1 +2 -1 +2 मॉड स्केयर प्लस 0 माइनस 5 मॉड स्केयर स्केयर रूट +2 -1 +1 स्केयर 1 -5। So -5 square is equal to 25, 25 plus 1 is equal to 26। तो आपको 26 स्क्वायर रूट, अगर आप इन 3 साइड्स को एग्जामिन करें तो आप देख सकते हैं ये 13 है, ये 13 है, ये 26 है। तो क्या मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल आता है, 26 के। 13 प्लस 13 क्या होता है, 26 होता है। 13 स्क्वायर रूट प्लस 13 स्क्वायर रूट 26 स्क्वायर रूट नहीं होता। कहीं आप ऐसे कर दें कि 13 स्क्वायर रूट प्लस 13 स्क्वायर रूट का सम 20, नो, ये गलत है। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम वो होता है आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। तो आपको नज़र आ रहा है ये है 26 स्क्वायर रूट का स्क्वायर अगर लें आप, और 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें प्लस 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें, तो आपके पास किसके इक्वल आता है, 26 प्लस 13 किसके इक्वल आएगा, 26 इज इक्वल टू 26। तो इससे क्या पता लगेगा कि पी आर मॉड का स्क्वायर आपके पास पी आर मॉड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू मॉड स्क्वायर प्लस क्यू आर मॉड स्क्वायर। तो जो कि किसके इक्वल है, पी आर 26 स्क्वायर रूट, पी क्यू किसके इक्वल है 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, प्लस क्यू आर किसके इक्वल है 13 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपके पास 26 इक्वल टू क्या आता है, 26 आ जाता है। तो यहाँ से क्या पता लगेगा कि आपके पास पी आर जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या है, वो है पी आर। तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना था हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस तो फाइंड हो गया जो कि है पी आर। तो हम कौन से पॉइंट्स लेंगे, अब पी और आर लेंगे। हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट्स ये है हाइपोटेनियस, क्या है पी आर। इसके एंड पॉइंट कौन से हैं, एक है पी, दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है आर। पी आपके पास क्या है -2,5, आर आपके पास क्या है -1,0। आपने ये क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट x, y, मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है आपके पास, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये x1 ये x2 है, ये x2 नहीं है, ये है y1 ये है y2। तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, mx, y
यहाँ पर भी m आएगा, क्या आएगा आपके पास x1 -2 -1/2। उसके बाद क्या आएगा आपके पास 5 + 0/2, -2 -1 -3/2, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिया है। हमने क्या शो करना था कि ये जो ये है आपके पास मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस का, वो इसके वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस है। तो अब हमने क्या शो करना है कि जो एम आर है और ये है इसका मिड पॉइंट, एम से लेकर आर तक, एम से लेकर क्यू तक और एम से लेकर पी तक, ये डिस्टेंसेस क्या हैं आपस में इक्वल हैं। ये हमने क्या करना है शो करना है। अब तो शो करते हैं कि ये इक्वल हैं या नहीं। तो एम आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, इसलिए मैं ये रेज कर रहा हूँ। अब मिड पॉइंट हमने -3, 2 फाइंड किया। तो मैं अब फाइंड करूँ एम आर मॉड। क्या आएगा आपके पास, आर है -1 0 और ये है आपके पास -3 और 2, 5 और 2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा एम आर -1 -x1 इज -3/2 मॉड स्क्वायर प्लस y2 -y1, y2 is 0 minus y1 that is 5/2 mod square। एम आर फाइंड कर रहे हैं, -1 minus plus 3/2 mod square plus here we get -5/2। तो जब इसको एडअप करेंगे -5/2 आएगा, उसको जब स्केयर लेंगे तो क्या आएगा 25/4 आ जाएगा। -1 + 3/2 को हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। -1 + 3/2 जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2 आएगा, 2 1 -2 प्लस 3 हियर वी गेट प्लस 1/2। 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1/4 प्लस 25/4 स्क्वायर रूट। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 26/4 स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ जाएगा एम आर जब इसका एलसीएम लेंगे। अब हम फाइंड करते हैं एम आर, तो फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं एम क्यू क्या होता है, एम क्यू मॉड। तो क्यू क्या है, वो है आपके पास 1, 3। तो क्या आएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा +3/2 मॉड स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 है, 3 माइनस क्या आएगा 5/2 मॉड स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, 2 1 2 प्लस 3 मॉड स्क्वायर रूट प्लस जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, 2 3 6 माइनस 5 मॉड स्क्वायर। 2 + 3 क्या होता है 5, 5 स्क्वायर क्या होता है 25/4 प्लस 6 - 5 क्या होता है 1/2 मॉड स्क्वायर। और 1/2 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1/4। और जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 26/4। जैसे मैंने एम आर एम क्यू फाइंड किए हैं, अगर आप एम पी फाइंड करेंगे एम पी तो उसका जवाब भी क्या आएगा एम पी अगर फाइंड करेंगे तो एम पी का आंसर भी आपके पास क्या आएगा एम पी मॉड का, वो भी क्या आएगा 26 mod/4। तो लास्ट में लिख देंगे एज एम आर इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल टू एम पी, दैट्स वाई मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस is equidistant from vertices of right triangle। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है।
थैंक यू।